आप घर के अंदर आए हो माशाल्लाह, तब से तो बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसी मेरी एंट्री थी, रिसेप्शन जो था, खास करके सपना का और डेलनास का, इट वाज सो ओवरवेलमिंग कि आई फेल्ट रियली ब्लेस्ड, हम्बल्ड एंड ऑनर्ड ऑल एट द सेम टाइम। अरे वाह सना सरदार जी। जब इमाम ने एंट्री मारी और जो मास्क पहन के जो आए हैं, और वो आप टास्क भूल गई अंदर ना? हाँ, मैं उनसे गले वाले मिल ली। और उसके बाद जब आपको याद दिलाया गया तो आप एकदम से इग्नोर करना शुरू कर दिया आपने। वाह यार, बड़ी इन एंड आउट ऑफ कैरेक्टर हो जाती हैं यार। अब अगर मैं भी चला जाऊं तो आप मुझे तो नहीं भूलोगी ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पक्की बात? अच्छा, मैं जरा बाहर जाके ऑडियंस से बात करके आता हूँ, ठीक है? आप लोग अंदर खुश रहें। थैंक यू सर। हाँ, इमाम के आने से चेंज तो आता ही है, जैसे कि आपने पहले घर में देखा है। अब इस घर में भी आप चेंज देख रहे हैं। ये चेंज अच्छा है या बुरा है ये मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात तो है कि घर वाले बड़े ही अलर्ट हो गए। ये देखिए, 54वां दिन के 11:45 बजे। यार अच्छी खासी कन्वर्सेशन हम लोग कर रहे थे, बीच में आके ये लोग यहाँ इमाम की चर्चा कर रहे हैं। वैसे तभी तो कहता मैं कुछ मत बोला कर यार, वो बैठ के शुरू हो जाता है ना, फिर बंद नहीं होता यार। उल्टा उसको जब बातें कर रहा हूँ ना तो इग्नोर मारा करो कि यार जाना यार। अब नेक्स्ट टाइम जब वो आए ना तो कोई मूवी शूवी की बात करने लग जाओ, या फिर जो भी बोले ना उसे कट कर दो, कट कर दो। बोलेगा इसमें तो फिर डांसर था, कोरियोग्राफर था, स्टाइलिस्ट था, मैं उसको जानता हूँ, इसको जानता हूँ। थैंक यू, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जस्ट इमेजिन, हमारा तो मैक्सिमम 5-6 हफ्ते हो गए इनके इसके साथ। किसके साथ? इमाम के साथ, जो उनके साथ रिलेटेड है ये वो, उसको दे हैव टू लिव विद हिम, नो? एटलीस्ट हम तो 5-6 हफ्ते में बाय बाय। बहुत अच्छा लगा, बट थैंक यू। थैंक्स बट नो थैंक्स। और ये स्प्लिट्स मिला नहीं है। हाँ, ओके। एंड तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, बट आई एम नॉट इम्प्रेस्ड। यू कांट इम्प्रेस मी। एक्चुअली तुम्हारी लाइफ का मकसद ही ये होना चाहिए, उसको इम्प्रेस करना। हाँ, तुम बाकी सब भूल जाओ। आप इम्प्रेस्ड हो? तुम डस्टिंग वस्टिंग भूल जाओ, डस्टिंग वस्टिंग सब भूल जाओ, बस सिर्फ उसको इम्प्रेस करने में। करिश्मा घर की कैप्टन थी, तो चलिए कैप्टनसी के मुद्दे पर घर वालों से बात करते हैं। आइए। अलग करिश्मा, इस हफ्ते आप सेफ हैं। करिश्मा जी, आप मुझे बताओ जी, कि आपकी कैप्टनसी कैसी रही? कैप्टन बनना आसान नहीं है, और इतना ग्रेट नहीं था। टास्क में भी शामिल में थी, और नॉमिनेशंस मुझे बहुत डिफिकल्ट लगा था। 5 लोगों को नॉमिनेट करना तो इजी नहीं था, और मुझे वो रूम में बिल्कुल नींद भी नहीं आई थी। बाय द वे, इमाम जी सर, सुना है कि आपको कैप्टन बनना था। मैं चाहूंगा सर एक मौका कैप्टन बनने के लिए, क्योंकि आई थिंक दैट वुड बी द अल्टीमेट, वो मतलब एक चैलेंज है, वो मैं उस पर मतलब कोशिश करना पसंद करूंगा। जरूर, हर एक को ट्राई करना चाहिए। आपके एक्सप्रेशन से लग रहा है मुझे, हेलो हेलो, आपके एक्सप्रेशन से ना, आप ही के एक्सप्रेशन से लग रहा है मुझे कि आप कुछ बोलना चाहते हैं। वो डिंपल वाले, वो हाथ लगाने वाले। जी सलमान भाई। हाँ बताओ यार। एक्चुअली मैं सोचा था मैं कुछ अगर इमाम कैप्टन बन जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि इनमें कौन सी ढेर सारी क्वालिटीज हैं जो घर को जोड़े रखेगी? जिस तरह से आए थे, आते ही इन्होंने पहली चीज जो की कि सबको इंटिमिडेट करने की कोशिश की। ये बैठ के सबसे बात कर रहे थे, तो मैंने देखा मुझे थोड़ा सा वाइब्स करेक्ट नहीं लग रहे थे। सबने मेरे को कहा बात नहीं करे, मैंने कहा मैं सुन रहा हूँ। और ये बोलते गए, सब सुन रहे थे, और बहुत पोलाइटली सुन रहे थे। उन्होंने सबके लिए कुछ कहा, मैं गेम देख के आऊँ, ये देख के आऊँ, वो देख के आऊँ। फिर मैंने इनको एक बहुत उदाहरण के तौर पे एक बात कही थी, जिसमें मिंग का नाम आया था। उन्होंने कहा आप ऐसे बात करते हैं। और कल रात को, क्योंकि जो बोलते हैं उस पर बिल्कुल टिकते नहीं है, कल रात को इन्होंने मिंग से बात की, सपना के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में। मैं पूछना चाहता हूँ सबके सामने, क्या आपने सबको बुलाया था? और अगर नहीं, तो आप जो बोलते हैं और जो करते हैं वो फर्क है।
तो पहले आप अपने आप को जानिए। अगर कोई अपने आप को जानता है तो आप उसे लूजर कहते हैं। आप बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी लेके आए और इन्होंने कहा मैं सुनता नहीं हूं 25, अभी मैं बोल रहा हूं, आप सुनिए जरा। तो 25 साल से मैं सिर्फ बोलता हूं, सुनता नहीं है। तो मैंने कहा 2 बार इन्होंने सॉरी कहा, उसके बाद भी ही इज बीन ट्राइंग टू टॉक। या कब आए? घर में 2 दिन हुए जी, और 2 बार सॉरी ऑलरेडी बोल चुके हैं। मेरे ख्याल से बाकी सबको भी सॉरी कहा है इन्होंने। अच्छा। ही इज बीन ट्राइंग टू मेक अमेंड्स, जो कि पॉजिटिव स्टेप है और मैं देख रहा हूं। लेकिन मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा स्टेप बैक हो गया क्योंकि मुझे ठीक नहीं लगा इनका बिहेवियर। जिस तरह से आए थे, दोस्त बनाने के लिए आए, तो आप और उन्होंने एक पता नहीं एक बात बार बार कही जो मुझे बहुत इरिटेट कर रही थी। 4थी 5वीं बार में फिर मेरे से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा आप मुझे जानते नहीं है, मैं जो हरकत बाहर करके आया हूँ हैवानियत है, शैतान है। तो मैंने कहा आपको अपनी हरकतों पर गर्व नहीं होना चाहिए। अगर आप शैतानियत करके आए, हैवानियत करके आए, तो गर्व मत दिखाइए और लोगों को डराइए मत। बिकॉज आई विल नॉट टेक दैट इंटिमिडेशन एंड आई विल नॉट लेट कि आप दूसरों को भी इंटिमिडेट करें। तो इसलिए फिर मैं इनके ऊपर चिल्लाया था। यस इमाम। सकता हूं सर, मैं जब यहाँ आया, आपको मालूम है कि मैं किस परिस्थिति से गुजर के यहाँ आया हूँ, और मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं किसी को इंटिमिडेट करूं। और अगर आप इंटिमिडेट होते हो तो आस्क योरसेल्फ व्हाई यू गॉट इंटिमिडेट। नहीं हो रहा, आपकी इतनी वो नहीं है कि आप इंटिमिडेट करें। नहीं तो आप बोलते हैं बीच में, आप भी बोल रहे थे। प्लीज, थैंक यू सर। मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं किसी को इंटिमिडेट करूं, और अगर वो इंटिमिडेट हुए तो उनको अपने अतीत से पूछना है कि वो इंटिमिडेट क्यों है। दूसरी बात, पहली रात को इन्होंने एक प्रयास किया मुझे अपने जो भी गुटबाजी है उसमें इन्वॉल्व करने के लिए। तब मैंने उनको एक झटके में मैं वहां से हट गया, सुमड़ी में कुमड़ी में यहां से निकल के अपना काम करने चला गया। और दूसरे दिन मैंने उनको यह हिदायत दी कि देखिए आइंदा जब आप किसी तीसरे इंसान का जिक्र करते हो तो मेहरबानी करके मैं ये चाहूंगा कि आप तीसरे इंसान को वहां रखो और तब मेरे साथ जिक्र करो। रही बात कल रात की, हाँ ये हकीकत बात है कि मैंने मिंग के साथ बात की, और मैं ये भी जानता हूं कि ये किस तरीके से हुआ, क्यों हुआ। मुझे मालूम था कि ये इस मंच पे जरूर बात आएगी। मैंने वो बात वहां करना मुनासिब समझा क्योंकि मैं मिंग से 1-on-1 बात कर रहा था। मुझे ये नहीं मालूम था कि मिंग किस गुट से रिप्रेजेंट करती हैं, और अब मुझे वो बात समझ में आ गई है। तो ये मैं बोलना चाहूंगा कि यहां जो हो रहा है सलमान भाई, मैं बहुत मतलब सलीके से, तमीज से और तहजीब से समझने की कोशिश कर रहा हूं। और रही बात उनके ओपिनियंस है, दैट्स नॉट माय रियलिटी एंड आई एम हैप्पी टू प्रूव दैट टू एवरीवन। क्या आपने कल सपना या किसी और को सामने लेके आए थे जब आप बात कर रहे थे? नहीं सर, तो फिर आप अपनी बातों पे टिकते नहीं। आपने कहा आप बात करें तो उनको सामने लेकर रात के 2 बजे भी। प्लीज एक मिनट मिंक, आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है कि सच्चाई क्या है। इसके आगे मुझे किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है सर। ना, जो ऑडियंस जो है ना, उनको अभी तक दिखाई नहीं गया है। उनको पता नहीं है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। तो अभी मैं जरा उनको दिखा के आया जी। रात 11:15 बजे। अच्छा बताइए कि मैं जब से आया हूँ अभी एकदम कड़वा सच, जैसे कल आपने मुझे टास्क दिया था उन लोगों ने, मैं आपको जो समझ में आया बोल दिया। तो पर्सनली नहीं लेना, इट्स द ट्रूथ, जो मैंने समझा था बोला। अब आप मुझे अपना कड़वा सच बताइए मेरा, ताकि मैं भी कुछ सीख हासिल कर सकूं, समझ सकूं। जो राजीव भैया ने बोला एक तरीके से सही है, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो सुनने की क्षमता उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए एक इंसान में। आप आए जी, आपने सबको इंटिमिडेट किया।